देखिए, न केवल भारतीय सेना को, हमारा जो सिक्योरिटी का जो आर्किटेक्चर है, सुरक्षा का जो आर्किटेक्चर है, और देश के हमारे जो सम्मानीय प्रधानमंत्री हैं, उनका मैं अभिनंदन करना चाहूंगा। पहली बार इस प्रकार से साक्ष्यों के साथ, सबूतों के साथ, और किसी पाकिस्तान के किसी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे, किसी सिविलियन लोगों के ऊपर, किसी के ऊपर जो है हल्ला नहीं किया गया। पाकिस्तान को, ये दुनिया को एक बहुत बड़ा संदेश है। दुनिया के दूसरे देश भी भारत की इस काम से, इस एक्शन से प्रेरणा ले सकते हैं। किसी निर्दोष आदमी को तंग नहीं किया गया है, लेकिन जो दोषी हैं, जो आतंकवादी हैं, जिन्होंने नरसंस हत्याकांड पहलगाम के अंदर किया, उसका बदला लिया गया है। और मुझको नहीं लगता है अब आतंकवादियों की इतनी हिम्मत होगी कि दोबारा ऐसा काम कर सके। पहलगाम में आतंकी वारदात के बाद, नरसंहार के बाद पूरा देश इस बात को लेकर इंतजार कर रहा था कि भारत सरकार की तरफ से कार्रवाई कब और कैसे होगी। तो भारत सरकार, भारतीय सेना की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, जिसको सबूतों के साथ देश और दुनिया देख रही है कि भारत ने किस तरीके से इंतकाम लिया है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पूर्व केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी। सबसे पहले आपसे शुरुआत इसी चीज से करूंगी मैं, जिस तरीके से भारतीय सेना ने अपने शौर्य का परिचय दिया है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, न केवल भारतीय सेना को, हमारा जो सिक्योरिटी का जो आर्किटेक्चर है, सुरक्षा का जो आर्किटेक्चर है, और देश के हमारे जो सम्मानीय प्रधानमंत्री हैं, उनका मैं अभिनंदन करना चाहूंगा। पहली बार इस प्रकार से साक्ष्यों के साथ, सबूतों के साथ, और किसी पाकिस्तान के किसी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे, किसी सिविलियन लोगों के ऊपर, किसी के ऊपर जो है हल्ला नहीं किया गया। आतंकवादियों के हेडक्वार्टर्स पर, आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंपों पर, और 9 जगह जिस प्रकार से किया गया, स्ट्राइक की गई, वो अपने आप में बेहतरीन है, अभिनंदन के पात्र हैं। और न केवल पाकिस्तान को, ये दुनिया को एक बहुत बड़ा संदेश है। दुनिया के दूसरे देश भी भारत की इस काम से, इस एक्शन से प्रेरणा ले सकते हैं। किसी निर्दोष आदमी को तंग नहीं किया गया है, लेकिन जो दोषी हैं, जो आतंकवादी हैं, जिन्होंने नरसंस हत्याकांड पहलगाम के अंदर किया, उसका बदला लिया गया है। और मुझको नहीं लगता है अब आतंकवादियों की इतनी हिम्मत होगी कि दोबारा ऐसा काम कर सके। क्योंकि देखा जाए जिस तरीके से कश्मीर में धारा 370 खत्म हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वहां पर चुनाव हुआ, नई सरकार बनती है और एक तरीके से शांति कायम थी, टूरिस्ट भारी संख्या में जा रहे थे। क्या आपको लगता है यही सब चीजें थी जो पाकिस्तान को रास नहीं आई, वो अमन जम्मू कश्मीर में देख नहीं सकते थे? देखिए, पाकिस्तान तो शुरू से ही, जिसको हम कह सकते हैं, एक प्रॉक्सी लड़ाई लड़ रहा था। उसने कभी इस बात को दिल से स्वीकार नहीं किया कि कश्मीर जो है वो भारत का एक भाग है। उनकी जो क्रूर दृष्टि थी वो पाकिस्तान, उसके कश्मीर के ऊपर थी। और ये दुर्भाग्य है कि उस समय की जो सरकार थी, पंडित नेहरू की जो सरकार थी, जिस प्रकार से उसमें सीजफायर किया गया, जिस प्रकार से हमारा बहुत बड़े भूभाग पर पाकिस्तान का कब्जा हो गया, कुछ भूभाग पर इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि चाइना का भी कुछ वो कब्जा हो गया। उसी उसमें वहाँ पर उनकी रोड उनके जा रही हैं, बहुत ऐसे वहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है। तो कश्मीर के अंदर जिस प्रकार से 370 खत्म करने के बाद, 2019 के बाद, देखिए वहाँ पर कश्मीर के अंदर ये बात सच्चा है कि आतंकवाद जो है एक बिजनेस बन चुका था। वहां के राजनेताओं के लिए भी बिजनेस बन चुका था। वहां जो सेपरेटिस्ट हैं, अलगाववादी लोग हैं, उनके लिए भी एक बिजनेस बन गया था। और इस सरकार के पैसे पर वहां पर लोग मजा करते थे, उनको सुरक्षा दी गई थी। कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है जो अलगाववाद की बातें करते हैं,
जो कश्मीर को अलग करने के लिए, स्वतंत्र करने की बात करते हैं, वही सरकार के पैसे से जो मजा कर रहे थे। तो 370 खत्म होने के बाद सबसे पहले ऐसे लोगों का नकाबपोश जो है दूर हुआ। नंबर 2, जिस प्रकार से विकास के काम जो है कश्मीर के अंदर हुए, और मैं उसका प्रत्यक्ष गवाह हूं। 2 बार हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी कश्मीर के अंदर गई, वहां के अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई, चीफ सेक्रेटरी से लेकर सब लोगों के साथ। जितनी तेज गति से विकास के काम, लोगों को जो है जो लाभकारी योजनाएं हैं, वेलफेयर स्कीम्स जो हैं, जिस प्रकार से कश्मीर के लोगों को, नागरिकों को दी गई, कोई विश्वास नहीं कर सकता कैसा हो सकता है। मुझको लगता है शायद ही कोई स्टेट होगा कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके पूरे देश के अंदर, जहाँ सारी की सारी 100% वेलफेयर स्कीम्स ऑनलाइन की गई हो, और शायद ही कोई, और सब सेचुरेटेड है स्कीम्स के अंदर। नंबर 2, पहले लोग, आपको मालूम है किस प्रकार से पत्थर पर फेंके जाते थे, किस प्रकार से हमारे जो सुरक्षा बल हैं, आपने देखा होगा कितना पब्लिक व्यू के अंदर किस तरह से उनकी बेइज्जती की जाती थी, कैसे उनका पिटाई की जाती, और हम लोग फिर भी चुप बैठते थे। हम लोग बोलते थे नहीं, हम गोली नहीं चलाएंगे, हम जो है प्लास्टिक बुलेट छोड़ेंगे। इस तरह की बातें हम लोग करते थे। ये माहौल बदल गया, सुरक्षा का माहौल, जिस प्रकार से आतंकवादी कार्रवाई वहां बहुत कम हो गई। ये बात दुर्भाग्यपूर्ण है जो वहां पर जो चल रहा था पाकिस्तान की सह के ऊपर। और ये बात देखो, हमको इस बात का अभी भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये बात जरूर है कि पहलगाम की घटना के बाद जिस प्रकार से अधिक कश्मीरियों ने, वहां की मस्जिदों ने जिस प्रकार से घोषणा करके इस हत्याकांड की भर्त्सना की, ये पहले कभी नहीं हुआ कश्मीर के अंदर। ये पहली बार हुआ है। लोगों ने महसूस किया है भाई, केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से हमारे लिए काम किया है, जिस प्रकार से करोड़ों टूरिस्ट पिछले 3 साल 4 साल से नंबर ऑफ टूरिस्ट जो है बढ़ते जा रहे थे। उनका बिजनेस था, उनका व्यापार चलता है, लोगों की जीविका चलती है, उसके ऊपर भी कितना बड़ा अफेक्ट आता है। और अभी जो बदला लिया गया है, उस नरसंहार का जो बदला लिया गया है, वो वास्तव में हमारी सेनाएं, हमारा सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट, हमारी मोदी सरकार, वो सब बधाई के पात्र हैं। क्योंकि देखा जाए तो आतंकी वारदातें हिंदुस्तान में पहले भी हुआ करती थी। आपने उस वक्त का भी दौर देखा है, तब आप प्रशासनिक सेवा में थे। उस वक्त का दौर और अब में आप कितना बदलाव देखते हैं? देखिए, रात और दिन का अंतर है। तब हम लोग परेशान रहते, रात दिन पुलिस वाले भी परेशान रहते थे। हम लोग जगह जगह बोलते थे, बस में जाओ, ट्रेन में चलो, मार्केट में जाओ, मूवी देखने जाओ। हम लोग बोलते थे, लिखते थे, स्ट्रेंजर इज डेंजर, भाई अनजान से खतरा हो सकता है। ये सब है। कोई शहर देश का ऐसा नहीं था, छोटे छोटे कस्बे भी ऐसे नहीं थे जहां हम ये कह सकें कि यह आतंकवादी हमला नहीं हो सकता, यह बम ब्लास्ट नहीं हो सकता। होम ग्रोन टेररिस्ट पैदा हो रहे थे। इसी जमीन से लोग रह रहे हैं, जिसको हम रेडिकलाइजेशन बोलते हैं, जिसको हम जिहादी आइडियोलॉजी बोलते हैं, विचारधारा बोलते हैं, जिस प्रकार से बढ़ रही थी, उसके ऊपर वे कह सकते हैं पूरे देश में को छोड़ करके, कश्मीर के अंदर जैसे मैंने कहा, कश्मीर के अंदर, लेकिन लगभग पूरे देश के अंदर इस प्रकार से इस पर लगाम लगी है। लोग जिस प्रकार से चुपचाप बैठे, मैं ये नहीं कह सकता कि जिहादी विचारधारा खत्म हो गई है। जिस दिन जिहादी विचारधारा खत्म हो जाएगी, टेररिज्म खत्म हो जाएगा, लेकिन वो नहीं, लेकिन उसमें बहुत बड़ी लगाम लगी है। जिस प्रकार से रेडिकल प्रीचर्स, जो ये तथाकथित जो उपदेशक बनकर जगह जगह घूमते थे और धर्म के नाम पर जिस प्रकार से जिहादी टक्कर उसको जो बढ़ाते थे, धीरे धीरे बहुत कम हो गया है। नंबर 2, उस समय हमारी पॉलिटिकल विल नहीं थी। राजनीतिक जिसको इच्छा शक्ति बोलते हैं, उस राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव था। हम लोग एक सॉफ्ट स्टेट बन गए, एक कमजोर स्टेट, मजबूती नहीं थी। दुनिया जो है कमजोरों के ऊपर दया कर सकती, माफ नहीं कर सकती है। इसलिए हमारी संस्कृति ये कहती है, हमारे जितने देवी देवता हैं, सब देवी देवताओं के उनके एक हाथ में कम से कम एक हथियार है। देवत्व के लिए भी जरूरी है, आशीर्वाद भी दो, लेकिन लोगों को डंडा भी शासद है। दंडेन शासति प्रजा, जब तक डंडा नहीं है, जब तक शक्ति नहीं है, तब तक प्रजा के ऊपर शासन नहीं किया जा सकता। और जो है
लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। जो आदमी इलीगल हथियार लेकर के कानून को ताक पर रख करके निहत्ते निर्दोष लोगों की हत्या कर सकते हैं, क्या उनके सामने आप हाथ जोड़ोगे? क्या उनको बताओगे, समझाओगे? वो मान जाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। उनके लिए शक्ति का अंजाम जो है, शक्ति चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें 26/11 टेरर अटैक की, जिसको भारत कभी भुला नहीं सकता, इतना गहरा जख्म दिया था, आप उस वक्त मुंबई में थे, क्या कुछ हुआ था? नहीं, मैं तो उस समय पूना का पुलिस कमिश्नर था जी। लेकिन मुझको मालूम है घटनाएं जिस प्रकार से हुई थी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। हमारा सिक्योरिटी अपरेटस फेल हो गया। सेन जिस प्रकार से लगी, मुंबई शहर के अंदर जिस प्रकार से आतंकवादी 10-10 आतंकवादी घुस करके आकर के जिस प्रकार से सीज किया मुंबई को, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे हमारा ताज होटल हो, और 2 दिन तक ये चलता रहा। हाँ? सारी दुनिया तमाशा देखती रही। मीडिया के लोग उसका जो है पल पर की खबर दे रहे थे दुनिया को। ऐसे क्या क्या माहौल था वो, कितना डरावना माहौल होगा। और हमारी सरकार चुप थी, केवल बातों से वो कर रही थी, उनको लेटर भेज रही थी और डिप्लोमेटिक को बात कर रही थी। हमारे पास ताकत नहीं थी जवाब देने की। आज यही लोगों की हिम्मत नहीं है, और जो थोड़ी बहुत बची थी वो अब खत्म हो जाएगी। आपके हिसाब से जो पिछली सरकारें थी, जब आप प्रशासनिक सेवा में थे, वजह क्या थी जो चुप रहते थे, इतना कार्रवाई नहीं कर पाते? मुझको लगता है कि जो वोट बैंक पॉलिटिक्स जो होती है ना, अपीजमेंट पॉलिटिक्स, ये काफी ज्यादा थी। देखिए, जब तक राजा जो है, जब तक शासक जो है, उसके सामने न्याय नहीं, कोई भी हो, किसी भी जाति का, किसी भी परिवार का हो या बाहर का हो, जैसे हम बोलते हैं ना, कानून सबके लिए बराबर है, न्याय भी सबके लिए बराबर होना चाहिए। लेकिन ये तब ऐसा नहीं था। हम लोग चेहरा देख करके, जाति देख करके, धर्म देख करके हम लोग जो है न्याय की बातें करते थे, उसी हिसाब से पोस्टिंग और ट्रांसफर करते थे। कोई हमसे नाराज न हो जाए, हमारी वोटें कम न हो जाए, इसको देख करके जो शासन करेगा वो शासन नहीं हो सकता। ये उस समय की पॉलिटिकल जो एस्टेब्लिशमेंट है, उनकी कमजोरी थी। आज वो बात नहीं है, आज इंसाफ सबके लिए है, लेकिन संतुष्टिकरण किसी का नहीं है। आप जो बात कह रहे हैं ये सच तुष्टिकरण हो सकता है, लेकिन अपोजिशन आप पर ये आरोप लगा सकता है कि आज आप बीजेपी के साथ हैं, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। देखिए, मैं तो जब था तब भी मैं तो कांग्रेस के शासन में काम किया, बड़ी पोस्टों पे तब मैंने किया। मैं तब भी ये बात बोलता था, और एक मीटिंग के अंदर ये बात आई थी। एक मीटिंग के अंदर ये बात बोलेगी कि मैं जो है जो हमारी एक प्रकार से कह सकते हैं, जो मुस्लिम लोगों की कुछ संगठन है, सिमी की बातें चल रही थी। सिमी के बोले कि आप आरएसएस की बातें नहीं करते हो, सिमी की बातें कर रहे हो। तो मैंने कहा था आरएसएस ने किसी को देश विरोधी काम नहीं किया है। तो एक हमारे अधिकारी ने बोला, अरे आप तो पॉलिटिशियन की बात कर रहे हो। मैंने कहा नहीं, मैं पॉलिटिशियन नहीं, मैं प्रोफेशनल हूं, और प्रोफेशनल का काम है सच बोलना। मेरी बात आज मानो या मत मानो, कल मानना ही पड़ेगा। सच बोलने की बात होना चाहिए, करना चाहिए। और उस समय मैंने देखा लॉ ऑर्डर की प्रॉब्लम होती थी। कई बार बोलते थे, अरे इतने हिंदू लोग अरेस्ट किए थे, इतने मुसलमान लोग अरेस्ट कर लो। हम ये नहीं देखते थे कि जो अपराधी है, जिसने गड़बड़ किया है, उसको अरेस्ट करो। ये नहीं था। तब दिखावा, इस प्रकार का दिखावा होता था, यही गलत था। वर्तमान की अगर बात करें तो भारत ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, भारत ने उन टेरर कैंप पर अटैक किया है जहां पर टेररिस्ट बनाए जाते थे, जिसे सभी लोगों ने सबूतों के साथ देखा। लेकिन पाकिस्तान की अगर बात करें तो वो जम्मू कश्मीर के सरहद पर निर्दोष भारतीयों को मार रहा है। क्या आपको लगता है कि ये पाकिस्तान की बौखलाहट है? निश्चित रूप से बौखलाहट है। बौखलाहट जो कमजोर लोगों में आती है। ये उनको मालूम है कि वो कमजोर हैं और वो भारत का मुकाबला नहीं कर सकते। अब भारत बहुत शक्तिशाली देश है। दुनिया के जितने अच्छे देश हैं सब भारत के साथ खड़े हैं। उन्होंने देखा जिस प्रकार से नरसंहार किया, जिस प्रकार से ये सबको मालूम है कि आतंकवाद का मूल जो है, मैं कह सकता हूं पाकिस्तान और इस प्रकार के कुछ देश हैं जहां से आतंकवाद चलता है। और इसलिए आपको मालूम है कि अपना जो पाकिस्तान में मारा गया था ओसामा बिन लादेन,
इन लोगों की जो आइडियोलॉजी है, जो इनकी विचारधारा है, देखिए आजकल की दुनिया के जमाने में ये कह देना कि भाई ये जो है हमारा धर्म ही सबसे अच्छा है, वही डिवाइन है, वही रिवील्ड है, उसी में सबको आना पड़ेगा, किसी की कोई आजादी नहीं है, ये जमाना चला गया। सबको आजादी होना चाहिए, किस धर्म पर लोग चलना चाहते हैं, किस मत संप्रदाय को लोग मानना चाहते हैं, लेकिन न्याय सबसे बड़ा धर्म है, इंसाफ सबसे बड़ा धर्म है। और ये सरकार का ये जो है शासन का काम है कि जो जिस प्रकार से निहत्थे लोगों के ऊपर, निर्दोष लोगों को जिस पर उनको जो न्याय मिले। और इसलिए ऑपरेशन सिंदूर ने उन लोगों को न्याय दिया है। 140 करोड़ों भारतीयों की जो भावना थी उनका सत्कार किया है और लोगों को दिखाया, दुनिया को दिखाया है कि भारत इस समय कोई सॉफ्ट स्टेट नहीं है, भारत एक शक्तिशाली देश है। और जो है अगर कोई इनकी तरफ आंख उठा करके देखेगा, उसकी आंख को जो है तोड़ने के और उसको खत्म करने की हमारे पास ताकत है। क्योंकि देखा जाए पहलगाम की अगर बात करें तो आतंकवादियों ने नाम और धर्म पूछकर आतंकी वारदात को अंजाम दिया और इसके बाद लगातार देश के ही कुछ लोग थे जो लगातार ये पूछ रहे थे कि आखिरकार इसका बदला कब लिया जाएगा। तो आपको लगता है कि उनको भी एक संदेश गया है? हालांकि तमाम जो विपक्षी दल हैं वो इस वक्त भारत सरकार के हर कदम के साथ हैं। देखिए ये अच्छी बात है कि सभी विपक्षी जो हैं और सरकार के साथ हैं। जिस प्रकार से जो है वहाँ धर्म पूछ करके या बोले आपको कलमा पढ़ना आता है कि नहीं पढ़ता, इस प्रकार के पूछ करके जिस प्रकार से लोगों की हत्या की। देखिए आतंकवादियों के बारे में सब बातें करने से कोई वो नहीं है, आतंकवादी आतंकवादी है, लेकिन जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर किसी को हत्या करता है और भी ज़्यादा गड़बड़ है। इससे गलत और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उनका अंजाम उनको मिल गया है और मुझे विश्वास है कि जिन लोगों ने इसको अंजाम दिया था वो भी जल्दी जो है खुदा के पास चले जाएंगे। एक अंतिम सवाल, जिस तरीके से भारत अब जिस तरीके की घटनाएं भारत में हो रही हैं उसका जवाब दे रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इसका न केवल भारत बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक संदेश जाता है कि अब वक्त बदल चुका है और भारत भी? नहीं, वक्त बिल्कुल बदल गया है। पहले हमारा जो देश थे आज से 10-11 साल पहले पॉलिसी पैरालिसिस था, जैसे मैंने पहले कहा, एक बहुत सॉफ्ट एक बस सॉफ्ट को इसको पता है कि नरम जो है कि देश नरम नहीं, इसको इसका ये जो टर्म है इस टर्म से भी मैं ज्यादा वो नहीं हूँ, सहमत नहीं हूँ। सॉफ्ट स्टेट नहीं, इसे वीक स्टेट, वी कैन नॉट टेक एक्शन। अभी सारी दुनिया को मैसेज गया है। जिस प्रकार से अमेरिका ने 9/11 के बाद एक संदेश दिया था, उन्होंने यूएस से पैट्रियट कानून बनाया था कि जहां से भी आतंकवादी आएंगे, उनके जहां भी उनके चलेंगे, जहां से उनको कोई मदद करेगा, वहां उनको बदला लेने के हमारे पास अधिकार है, हम लेकर के रहेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। ऐसे भारत ने दिखाया है, जहां से भी आतंकवादी आएंगे, जहां उनके ट्रेनिंग कैंप होंगे, उनके हेडक्वार्टर होंगे, जो उनको सपोर्ट करेगा, उनको फंड करेगा, आज नहीं तो कल भारत उनको छोड़ेगा नहीं। ये संदेश सारी दुनिया के लिए गया है। अब मुझको लगता है भारत का जो एक्शन जो है दुनिया के दूसरे देशों के लिए भी, दूसरों के सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की प्रेरणा का काम करेगा। और अच्छी बात यह है, दुनिया के अधिकतर देश इस एक्शन में भारत सरकार के साथ हैं और इस देश के करोड़ों देशवासियों के साथ हैं। बिल्कुल सही बात है। बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाहिर तौर पर हिंदुस्तान हमेशा से ये कहता रहा कि वो शांति चाहता है, लेकिन भारत ये भी कहता है कि अगर कोई छेड़ेगा तो हिंदुस्तान उसे छोड़ेगा नहीं। भारत शुरुआत नहीं करेगा, लेकिन यदि आप हम पर हमला करते हैं तो भारत आपको बख्शेगा भी नहीं। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज के लिए ममता चतुर्वेदी।